अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने हमारा जो हार्ट्स का डिस्प्ले था उसको हमने डायनामिकली जनरेट करवाया और उसके बाद अपडेट भी हमने करवा दिया। जितनी हमारी प्लेयर की हेल्थ होती थी, अगर कम होती थी तो हमारा हार्ट्स की जो इमेज थी वो चेंज हो जाती थी। अब सबसे बड़ा इशू जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमारा प्लेयर ज़ीरो हेल्थ पे पहुंचता है तो वो डेथ की एनिमेशन तो प्ले कर देता है, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से डैमेज प्लेयर हो जाए तो वो दोबारा से डेथ की एनिमेशन प्ले कर रहा है और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स की स्पॉनिंग है वो भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। आइडियली तो यही होना चाहिए कि भाई जैसे प्लेयर हमारा ऑब्वियसली उसकी हेल्थ ज़ीरो हो जाए तो हमारी गेम की डिफरेंट सारे जो फंक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाने चाहिए, ना ही हमारा प्लेयर मूव कर सके, ना ही ऑब्जेक्ट स्पॉन हो, और जो ऑलरेडी स्पॉन ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए ताकि वो प्लेयर के साथ इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अब इसको फिक्स करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूनिटी वापस आ जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम गेम मैनेजर में जाते हैं और गेम मैनेजर पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास हेल्थ लेस देन ज़ीरो है। इसको मैं हवर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्विक एक्शन एंड रीफैक्टरिंग। इस पर मैं क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट मेथड पे क्लिक करूँगा और इसका मैं नाम रख देता हूँ गेम ओवर। ठीक है, गेम ओवर में हमने क्या करना है, एक तो हम पहले ही कर रहे हैं कि कंट्रोलर में ऑन डेथ का मेथड हम कॉल कर रहे हैं और इस पर क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास हमारा कंट्रोलर अनेबल था वो डिसेबल हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो होगी और एनिमेशन प्ले हो गई। ठीक है, अब बार बार ये चीज़ ना कॉल हो, गेम ओवर ना कॉल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट बूल इज़ गेम ओवर। क्या हमारी गेम ऑलरेडी ओवर हो चुकी है? अगर यहाँ पे इफ़ इज़ गेम ओवर ऑलरेडी, अगर हमने ऑलरेडी गेम ओवर कर ली है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं। जब हम रिटर्न करेंगे वॉइड फंक्शन से, वैसे तो वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता तो वो वापस चले जाएंगे, ये सारी लाइनें यहाँ पे कॉल ही नहीं होंगी। और ये जो हमने चीज़ यहाँ पे यूज़ की है इसको हम कहते हैं एक गार्ड क्लॉज। ठीक है, बेसिकली हम गार्ड कर रहे हैं इस कोड को इस कंडीशन की बेस के ऊपर। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम गेम ओवर में जाएंगे और यहाँ पे हम एंड पे लिख देंगे इस गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब हमने इसको सेव किया, यूनिटी पे वापस गए और मैं हमारी जो हेल्थ है उसकी वैल्यू को 3 कर देता हूँ और गेम को प्ले करता हूँ। ठीक है, गेम प्ले हो रही है, सही है, ये भी हमारा काम कर रहा है। एक दफ़ा डैमेज, दूसरी दफ़ा डैमेज, तीसरी दफ़ा डैमेज, और आप ये देखें। अब नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स हमारा जो प्लेयर है उसके साथ अनहेल्दी फ्रूट कोलाइड कर रही है, हमारी जो हेल्थ है वो ना तो हेल्थ चेंज हो रही है, ना ही हमारा प्लेयर एनिमेशंस को बार बार से प्ले कर रहा है। अब एक हमने प्रॉब्लम फिक्स कर दी, दूसरी प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली स्पॉन हो रहे हैं इवन दो कि हमारा प्लेयर जो है वो मर चुका है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गेम मैनेजर में जाते हैं और डिपेंडेंसीज में लेट्स ऐड अनदर डिपेंडेंसी सीरियलाइज फील्ड, और इस डिपेंडेंसी में हम किसकी डिपेंडेंसी डाल रहे हैं, स्पॉन कंट्रोलर की डिपेंडेंसी ऐड कर दी। सेम यहाँ पे ही हम करेंगे भाई इफ़ स्पॉन कंट्रोलर इक्वल्स टू नल, स्पॉन कंट्रोलर इज इक्वल टू फाइंड ऑब्जेक्ट, ये भी कर लिया। और गेम ओवर के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्पॉन कंट्रोलर डॉट ऑन गेम ओवर। स्पॉन कंट्रोलर में गेम ओवर का मेथड कॉल कर दो, ये हमने बनाया नहीं है। हम क्या करते हैं, स्पॉन कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे लेट्स मेक अ न्यू मेथड पब्लिक वॉइड ऑन गेम। ठीक है, इस पे मैं समरी ऐड कर देता हूँ, क्लीन अप द स्पॉन कंट्रोलर ऑन गेम ओवर, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब गेम ओवर में हमने क्या काम करना है, हमने दो काम करने हैं। एक हमने स्पॉनिंग को ख़त्म करना है, ठीक है, स्पॉन ख़त्म करना है। दूसरे ऑलरेडी स्पॉन्ड ऑब्जेक्ट्स को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे जाते हैं, इधर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट बूल कैन स्पॉन। ठीक है, क्या हम स्पॉन कर सकते हैं, और स्टार्ट पे हमने स्टार्ट मेथड में हमने करना है कि भाई शुरू में हम स्पॉन कर सकते हैं, कैन स्पॉन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैन स्पॉन इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। और अब हम क्या करेंगे भाई, अपडेट मेथड में यहाँ पे इफ़ इज़ नॉट कैन स्पॉन, अगर हम स्पॉन नहीं कर सकते तो हम इधर एक और गार्ड क्लास यूज़ करके रिटर्न कर देते हैं। बेसिकली
डू नॉट स्पॉन इफ दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब हम यूनिटी पे वापस जाते हैं। स्पॉन कंट्रोलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा डिटेक्ट होकर असाइन हो जाएगा। गेम में मैं यहाँ पे जाता हूँ और गेम मैनेजर में जाके मैक्स सेल्स को 1 करते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें इजीली। अच्छा, प्लेयर हमारा मूव हो रहा है, ठीक है, स्कोर भी अपडेट हो रहा है, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा लिया, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, लेट्स वेट 10-20 जितने भी सेकंड है, और हमारी जो स्पॉनिंग है वो यहाँ पे रुक चुकी है। ठीक है, यानी कि 2 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे फिक्स कर दी। अब एक तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हम क्लीन अप करना चाह रहे हैं पूरी स्क्रीन से ऑब्जेक्ट्स को। तो इसको मैं अगर 3 कर देता हूँ और मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, डैमेज लेते हैं यहाँ पे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स अभी कुछ बाकी थे हम इनको भी रिमूव करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ हमने देखी होगी कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो इनहेरिट कर रहे हैं फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस से। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की पावर हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। हम अगर स्पॉन कंट्रोलर में जाते हैं, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ भाई फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस करंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। करंटली जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उसकी अरे बना रहा हूँ, और अरे के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं फाइंड ऑब्जेक्ट्स। पहले हम ऑब्जेक्ट करते थे, अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप करेंगे, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स चाहिए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस। अब इसका ये फ़ायदा है कि भले हमारे पास हेल्दी फ्रूट गिर रहा है, भले हमारे पास अनहेल्दी फूड गिर रहा है, भले हमारे पास पावर अप, तीनों के तीनों फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस से इनहेरिट करते हैं। यानी कि इस एक लाइन में हमने वो तीनों एक्सेस कर ली चीज़ें। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ना यूज़ कर रहे होते तो हम लोग इसको 3 दफ़ा लिखना पड़ता कि भाई यहाँ पे हम लिख रहे होते फ्रूट, हेल्दी फ्रूट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे होते अनहेल्दी फूड, और यहाँ पे हम लिख रहे होते पावर अप, जो कि हमने अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने देखो फिक्स कर लिया हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की यूज़ करके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन सबको रिमूव करना है। तो हम फॉर इंट करेंगे i इज़ लेस देन 0, i इज़ लेस देन i प्लस प्लस। ठीक है, हमने इसमें से लूप चलाया और हमने करंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की i वैल्यू पे जो गेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या हमें रिटर्न कर रहा है, वो हमें रिटर्न कर रहा है ये कंपोनेंट। अगर हम अभी सिर्फ डायरेक्ट ये करते हैं, अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट के मैं कहता हूँ डिस्ट्रॉय करंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आई, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सिर्फ ये कंपोनेंट रिमूव कर देगा, ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करेगा। हमने पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव करना, हम उसके लिए डॉट गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। यूनिटी पे मैं वापस जाता हूँ और मैं गेम को थोड़ी देर के लिए रन होने देता हूँ ताकि ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट स्पॉन हो जाएं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, 10, 20, 30, अभी देख रहे हैं जैसे ही मैंने डैमेज किया 0 से नीचे की हेल्थ सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिमूव हो गए। तो बेसिकली हमारा जो गेम ओवर का एक बेसिक लॉजिक है वो यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमने गेम ओवर का लॉजिक तो हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि कुछ यूआई जो है वो डिस्प्ले हो जाए, हमें एक स्क्रीन नज़र आए जिसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए भाई गेम ओवर, और स्कोर डिस्प्ले हो जाए, और उसके बाद कुछ बटन्स हो। ठीक है, बटन्स के बारे में हम फ्यूचर में बात करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सीन में जाते हैं, कैनवस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, यूआई, हमने पैनल बनाना है, एक स्क्रीन बनानी है, तो मैं पैनल पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने पैनल पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन यहाँ पे उसकी आ गई है। ठीक है, अब इस पैनल पे इमेज है, इमेज का मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन थोड़ी सी डार्क हो जाए। इसका अल्फा वैल्यू, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम देता हूँ गेम ओवर पैनल। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, यूआई पे क्लिक करता हूँ, इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, सेंटर में वो यहाँ पे हमारी असाइंड है। इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, लेट्स से 500, या लेट्स से इसकी विड्थ 1000 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, विड्थ 800 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा गेम ओवर पैनल बन गया।
और इसका कलर मैं थोड़ा सा फॉर नाउ डार्क ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, या फिर डार्क ग्रे कर देते हैं हम, क्योंकि इसके बाद में इसको चेंजेस भी करेंगे। इसका नाम रख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, UI टेक्स्ट मैश प्रो, ये इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन गया, इस पर क्लिक करूँगा। और अब आप ये देखें, अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबा के ये बटन दबाते हैं, देखिए स्ट्रेच लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली ये इसको स्ट्रेच कर देगा किसी एक्सिस पे। मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ टॉप पे, मैं इसको दबाऊंगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जारी बात है इस साइड पे अलाइंड है। तो हम इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट पे जाएंगे और ये देख रहे हैं इसकी अलाइनमेंट आई अभी लेफ्ट पे है, इसको मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मिडल पे इसको अलाइन कर दूंगा, ठीक है। ऑटो साइज पे करके फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बोल्ड से इसका वेट चेंज करते हैं और इसका नाम रख देता हूँ गेम ओवर। गेम हमारी यहाँ पे ओवर होगी, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं और इसका नाम रख देते हैं टाइटल, कंट्रोल D करता हूँ और नीचे ले आता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ करंट स्कोर, ठीक है। करंट स्कोर को हम लेफ़्ट पे अलाइन करेंगे, बोल्ड हटाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ी सी पैडिंग हमें चाहिए, मैं T को दबाता हूँ और इसको अंदर की तरफ स्केल कर देता हूँ, ठीक है। T से रेक्ट ट्रांसफॉर्म, और मैं इसको, अब देखें, ये देखें, मैं इसको अगर वैसे ही इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ एक ही साइड से स्केल हो रही है, देख रहे हैं आप, एक साइड से यहाँ पे स्केल हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों साइड से स्केल हो, उसके लिए क्या करते हैं हम इस पे हवर करेंगे और ऑल्ट को दबाएंगे। जब ऑल्ट को दबाएंगे देख रहे हैं दोनों साइड से स्केल हो रही है इवनली। ये मैंने इसको स्केल किया और इसका नाम रख देता हूँ करंट स्कोर, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल D करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ हाई स्कोर, ठीक है। और हाई स्कोर जो है हमारे पास वो ये है, ठीक है। करंट स्कोर ये हो गया और हाई स्कोर हमारे पास ये आ गया। अभी हाई स्कोर जो है हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि हाई स्कोर कैसे लिखना है, लेकिन अब हमारे पास ये बेसिक सा गेम ओवर का मेन्यू बन गया है। अब हमने ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे बना ली, इसको हमने डिस्प्ले करना है किस तरह से, वो हम देख लेते हैं। हमने बेसिकली, अगर मैं गेम ओवर पैनल पे क्लिक करता हूँ और इस चेक बॉक्स पे मैं दबाता हूँ, ये देख रहे हैं एक्टिव अनएक्टिव हो रहा है। हमने बेसिकली UI मैनेजर में ये चीज़ दिखानी है और देन उसके बाद हमने गेम ओवर का जो स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। इसको मैं शुरू में हाइड कर देता हूँ गेम ओवर पैनल को, ठीक है। UI मैनेजर पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, अपडेट स्कोर यहाँ पे मैं बना देता हूँ पब्लिक void on game over, और यहाँ पे मैं एक नया हेडर बनाता हूँ, हेडर गेम ओवर। सीरियलाइज फील्ड बना लेते हैं प्राइवेट टेक्स्ट या प्राइवेट टेक्स्ट मैश प्रो UGUI गेम ओवर हाई स्कोर, गेम ओवर स्कोर टेक्स्ट, और कंट्रोल D करके डुप्लीकेट किया और स्कोर के बाद हमें हाई स्कोर भी यहाँ पे लिख देते हैं, हाई स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स बना ली, उसके बाद हमें गेम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस चाहिए जो हमारा गेम ओवर का पैनल है, तो एक और सीरियलाइज फील्ड बना लेते हैं प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट गेम ओवर पैनल, ठीक है। ये हमने बना लिया और स्टार्ट में हम हाइड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, ठीक है। शुरू में हाइड हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में कि हाइड द गेम ओवर पैनल, ठीक है। और गेम ओवर में हमने पहले शो कराना है, तो गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू, उसके बाद अपडेट कर देना स्कोर की वैल्यूज़ को, तो हम कहेंगे भाई गेम ओवर स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट स्कोर, ठीक है, क्योंकि हमने गेटर पहले से स्कोर का बनाया हुआ है, हमने इजीली यहाँ पे एक्सेस के लिए। आप देखें इसके नीचे एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग हम नहीं कर सकते, हम यहाँ पे स्कोर की स्ट्रिंग यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देंगे और इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद गेम ओवर के बाद यहाँ पे हाई स्कोर जो है हम बाद में करेंगे, हाई स्कोर अपडेट लेटर यहाँ पे, ठीक है।
अभी ये हमने बना लिया, अब इसको हमने कॉल करना है गेम मैनेजर से। गेम मैनेजर में गए, गेम ओवर के मेथड में गए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूआई मैनेजर डॉट गेम ऑन गेम ओवर। ठीक है, ये मैंने मेथड कॉल कर दिया। क्योंकि पब्लिक मेथड्स हैं तो हम इजीली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर ये प्राइवेट होता लेट्स से फॉर एनी केस तो एनकैप्सुलेशन इस पर लग जाती है, और एनकैप्सुलेशन लगती तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस ना कर सकते, क्योंकि वो कह रहा है इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ दोबारा से, और मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और यूनिटी पे वापस जाने के बाद मैं इसको शो कर देता हूँ। ठीक है, फॉर नाउ कैनवस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख रही गेम ओवर स्क्रीन टेक्स्ट और कुछ चीज़ें यहाँ पे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। गेम ओवर पैनल में ये मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, करंट स्कोर में ये और हाई स्कोर में ये कर देते हैं, और उसके बाद गेम को मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, अब मैंने गेम को प्ले किया, ऑटोमेटिकली वो हाइड हो गया। ठीक है, परफेक्ट है। अब ये देखेंगे सब कुछ यहाँ पे हाइड हो रहा है। गेम ओवर पैनल में हाइड करना चाह रहा हूँ लेकिन कैनवास हाइड हो रहा है। अब इसका इशू क्या है? अगर मैं गेम मैनेजर यूआई मैनेजर में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं स्टार्ट मेथड में क्या लिखा हुआ है, गेम ऑब्जेक्ट और सेट एक्टिव फॉल्स। यहाँ पे होना चाहिए भाई गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और प्ले की गेम हमारी। ठीक है, अब यूआई हमारी डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया, स्कोर भी हमारा अपडेट हो रहा है। ठीक है, स्कोर हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब ये देखें स्कोर 40, गेम ओवर, और हमारी गेम प्रॉपर्ली ओवर हो गई है। अब हम इस गेम ओवर की जो स्क्रीन है इसको हम हाइड नहीं कर पा रहे और गेम को रीस्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।